नमो गति
उसी में से हम सभी उपस्थिति में और आयोजक समिति के द्वारा मानस शक्ति केंद्र पिपरावत के चरम आशीर्वाद से लंका कांड दोहा क्रमांक 2। मित्रों, ये वह ऐसा कांड है जिसमें लड़ाई झगड़ा पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार समूल नष्ट होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कर्तव्यों को दर्शाता है। आज पूरा कलियुगी संसार तमोगुणी वातावरण आप सभी देख रहे हैं। इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह भाई भतीजावाद पापाचार अत्याचार जो इस भारत भूमि की माताओं पर अत्याचार जो इस धरा को
इस संसार को पार ले जाने वाली है। माताएं बहनें कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको एक संदेश देना चाहेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब वो समय आ चुका है जिन माताओं बहनों के ऊपर परमात्मा ने फर्ज देकर इस दुनिया को नई दुनिया बनाने का जो प्रयास कर रहा है, वो समय आ चुका है। वो समय है हम सभी माताओं बहनों को राजयोगी पवित्र बनो योगी का ज्ञान देने के लिए। जैसे हम बेटी बचाओ करते हैं, वैसे हम बेटियों को राजयोगी बनाने का प्रयास करें, पवित्र जीवन बनाने का प्रयास करें, ताकि यह जीवन हमारा जो सार्थक हो। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच जो आयोजक समिति है, निर्णायक बंधु हैं, हमारे माताएं बहनें जो बैठे हुए हैं, कथा प्रसंग से लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे और कोई भी त्रुटि होगा तो उसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अनुपम गाथा की छाप हम तक समय अनुसार रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो उनका व्यापक प्रसार होने का प्रबंध और व्यवस्था सब कुछ बदल चुका है। लेकिन आज जो समय की मांग, जो समय की आवश्यकता है, वहां तक ना हम कथावाचक ना हम आयोजक समिति पहचान पा रहे हैं कि उस समय की मांग क्या है। समय की मांग है स्वयं को धारणा मूर्त बनाकर समाज को धारण करना। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में धारणा नहीं होगी, कितना भी हम कथा सुनाएं, कितने बार हम आयोजन करें, जो वर्तमान समाज की मांग है, जो समाज में एकता होनी चाहिए, गांव में एकता होनी चाहिए, वो एकता हमको नजर नहीं आती है। क्यों आयोजन करते हैं? हम सब एक होकर के आयोजन करते हैं, लेकिन आज धर्म सत्ता अलग, राजनीतिक सत्ता अलग, क्यों अलग हो रहा है? ये समय की मांग है, इस सब बातों को समझना है। आज हम अगर इस मंच के माध्यम से मैं कहूँ कि हम 30 साल पहले जाकर अगर देखें या 40 साल पहले जाकर देखें कि इस डोंगी दरे की दशा और व्यथा बहुत सुंदर नजर आए। वो सुंदरता आज कोई भी गांव में, शायद भारत में भी हो, इसका दो ही कारण है, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता अलग अलग होने के कारण से तमोगुनी हो गया है, स्वार्थगुनी हो गया है। अब समय आ चुका है श्री रामचरितमानस की जो बातें हैं, जो भगवान, जो तुलसीदास जी ने हम सभी आत्माओं के लिए कहा है, एक कलयुग से पार ले जाने के लिए राम नाम रूपी आधार। राम तो नाम ले रहे हैं, लेकिन राम का जो चरित्र है हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, हमें धारणा नहीं हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस हमें जकड़ चुका है, अंधकार बना चुका है, इसलिए धारणा नहीं हो रहा है। तो कैसे धारणा होगी? आइए देखते हैं। दोहा क्रमांक 2 लंका है, और लंकापुरी में रामचंद्र जी प्रवेश कर चुके हैं। आप और हम सभी उस दिव्य दर्शन को यहाँ पर मंच के माध्यम से, इस दिव्य अलौकिक दर्शन मंच के माध्यम से दर्शन कराएंगे, दर्शन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए एक ही बात ध्यान रखिएगा, जब कथा प्रसंग हो, हमारा बुद्धि, ये आयोजक समिति जो 4 दीवारी बनाई है, इससे अगर बुद्धि बाहर जाती है तो कथा का रसास्वादन नहीं हो पाता। बड़े बड़े वाचकगण आते हैं, क्यों बने हैं? इतने सुंदर जमाना था, कंडील के लाइट में रामायण गाता था, उसमें भीड़ अलग होती थी। अखंड रामायण होता था, उसमें भीड़ अलग होती थी। लोग बैठने के लिए कोरा पकड़ कर लाते थे, चटाई लेकर आते थे। अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन का बदलाव क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। इतनी सुंदर अलौकिक व्यवस्था होने के बाद हमारा मन बाहर
मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग, बहुत ही गहराई में ले जाने वाला एक कथा प्रसंग है। समय को ध्यान में रखते हुए सार बातों को आपके सामने रखेंगे। जिनको शंकर प्रिय हैं परंतु मेरे द्रोही हैं, एक शब्द कहता है परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत रहने वाले हैं, लेकिन हम उसका द्रोह कब बन जाते हैं, द्रोही कब बन जाते हैं, जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य का समावेश नहीं होता है, हम द्रोह बन जाते हैं। और नैतिक मूल्य का समावेश नहीं होने के कारण से जो हम धारण करना चाहते हैं वो धारणा नहीं होती, मन कहीं अलग जाता है, बुद्धि कहीं अलग जाता है। मैं राम राम कहने लग जाता हूँ तो बुद्धि जो है घर का दर्शन कराता है और कहीं दैविक दुनिया का भौतिक सुख सुविधाओं का दर्शन कराता है। कहने का भाव ये है मानस प्रेमी सज्जनों कि वर्तमान समय मन और बुद्धि की एकाग्रता नहीं होने के कारण से ये जो रामचरितमानस की कहानी है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें चाह रहा है कि इस कलियुगी संसार से मानव का उद्धार कैसे हो, ये उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए जब इस ज्ञान का धारणा हम नहीं कर पाते हैं, जो परमात्मा शिव शंकर, जब आप देखे होंगे दूसरे सुंदरकांड में जब लंकापुरी जाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सेतु बंधन करते हैं, उस सेतु निर्माण करने में पत्थर जो है, पत्थर में राम नाम लिखने से समुद्र के अंदर तैरने लग जाते। हम सभी मनुष्यात्मा वर्तमान समय पत्थर बुद्धि बन चुके, कोई भी ज्ञान हमारे बुद्धि में नहीं बैठता है, कोई भी कितने बड़े शास्त्र भी आते हैं हमारे बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं जा रहा है। और नहीं बैठने के कारण से वही ईर्षा द्वेष नफरत की आंधियां आज चल रही है संसार। ये संसार की आंधियां आप देख लेंगे, कलियुगी संसार धीरे 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 सने सने समाप्ति की ओर जा रहा है। शास्त्र में कहते हैं कि कलियुग बहुत समय बचा हुआ है। मित्रों ये कहना चाहूंगा कलियुग का अंत आ चुका। गीता में आपने सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य, जब जब भारत भूमि पर धर्म की अति ग्लानि होती है, क्या ये धर्म की अति ग्लानि नहीं हो रहा है? क्या ये ज्ञान धर्म की ग्लानि नहीं हो रहा है? आज भाई भाई का समावेश नहीं हो पाना, क्या ये धर्मराज पूरी नहीं बना है? क्या पड़ोसी के साथ हमारा संबंध बन नहीं पा रहा है? क्या ये धर्मराज पूरी नहीं है? क्या ये हमारे कर्मों का सजाओं का फल नहीं है? यही कर्मों का सजाओं का फल है। इसलिए आज हम जो दोस्त शिव द्रोही मम दास, दास बनने के बजाय हम द्रोह करने लग पड़े। हमारा बुद्धि रामचरितमानस में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है पत्थर के समान है। जब हम राम नाम का निस्वार्थ हम दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, आत्मिक भाव में रह करके करेंगे, आज हम अपने आप को यही समझ चुके हैं कि हम देहधारी, ये आज नहीं कल इसका 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, इसी 5 तत्वों में मिल जाना है। तो क्या रह जाएगा? आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसके साथ मन बुद्धि और संस्कार है। जब तक हम मन बुद्धि को एक नहीं करेंगे तब तक हमारा संस्कार नहीं बन पाएगा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आगे और क्या गाथा चढ़ाई है उसको आगे श्री रामचंद्र जी की गाथा अनुसार कहते हैं कि कल्प के अंत समय पर कल्प में नरक की निवास, नर तही करहि कलप भरी घोर नरक विश्वास। तो ये नरक जो है कलियुगी संसार एक नरक की क्रिया बन गया है मित्रों। इसको नरक से जब तक हमारी धारणा नहीं होगी, जब तक हम ज्ञान का संचय नहीं करेंगे, तब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। आइए आइए कथा प्रसंग की और आगे ले चलेंगे। आगे कथन से राम कराते। बोलिए लखन से रामचंद्र की।
बारे बार ये मानुष के संग नहीं देना चाहिए, भगवान करना चाहिए। तो आओ गीत की माध्यम मानव जीवन महान
चैतन्य रामेश्वरम। आप सभी जानते होंगे कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना लंका जाने से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने स्थापना किया। परमात्मा शिव भोलेनाथ अवघड़दानी का दर्शन करने से गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना ये है कि रामेश्वरम का दर्शन करने से ही वहां पर जो स्थापित हुआ है मानव इस कलियुगी संसार से ब्रह्मलोक की ओर रवाना हो सकता है। ते तनु तजहि मम लोक धरहि। ब्रह्मलोक उसे कहा जाता है मानस प्रेमी सज्जनों, जहां आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान इस साकारी दुनिया से पार, चांद सितारों से भी पार, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, सूक्ष्म लोक से भी पार एक ऐसी दुनिया है, उस दुनिया को कहते हैं ब्रह्मलोक। और वहीं से आत्मा की सृष्टि रंगमंच पर आती है और आकर के 5 तत्वों से शरीर धारण कर माँ के गर्भ में जाती है और माँ के गर्भ में धारण करने के 9 महीने के पश्चात अपने सगा संबंधी मित्र संबंधियों के पास पार्ट प्ले करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार आ जाती है। कहने का भाव ये है कि ब्रह्मलोक की आत्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर आती है, जैसे रामेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना लेता है, उसी प्रकार जब ब्रह्मलोक से आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आती है, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आज हम क्यों आए हैं? अगर मैं कहूं सृष्टि चक्र के अनुसार आज से 5000 वर्ष पहले इसी समय इसी रंगमंच पर हम फिर से सुजतित होंगे, बड़ा विरोधाभास लगेगा, लेकिन ये कटु सत्य है मित्रों। आपने देखा होगा स्वास्तिका का जो 4 भाग, चारों भाग स्वास्तिका अर्थात स्व अर्थात आत्मा, वास्तविक मतलब सही, वह चक्र जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को दर्शाने वाला, सृष्टि के आत्मा और परमात्मा को अलग भिन्न कर देने वाला। इस चक्र का जो आयु है मात्र 5000 वर्ष की है और 5000 वर्षों को इसमें अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। 1250 वर्ष का जो समय है वो सतयुग का है। त्रेता युग का समय आता है 1250 वर्ष का, द्वापर युग का समय आता है 1250 वर्ष का और कलयुग का समय आता है 1250। इस ज्ञान को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव का जो आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत का है। गीता में ये भी कहा है, जब मैं सृष्टि रंगमंच एक साधारण मानवीय तन का आधार लेता हूँ, तो सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। सारे शास्त्रों का सार वो क्या है? सार आध्यात्मिक ज्ञान जो भारत की पावन भूमि पर लोप हो चुका है, माताओं बहनों पर अत्याचार हो चुका है, इन माताओं बहनों को आगे रखकर ज्ञान का कलश देते हैं और उन्हीं सकार माध्यम के द्वारा नई सदी की दुनिया की स्थापना करते हैं। रामचरितमानस में ये बात आती है, जो मनुष्य रामेश्वर का दर्शन करते हुए और शरीर छोड़कर लोक गमन हो जाते हैं, आखिर गमन होगा कहाँ? शरीर तो यही है, हमको तो फिर से सृष्टि पर रंगमंच पर आना ही होगा। क्यों आना होगा? हमने जो पाप और पुण्य किया है, पुण्य के हिसाब से कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अंधा, कोई लूला आज समान क्यों नहीं होगा? इसी ज्ञान को सुनकर धारण कर कर इस भवसागर से पार होकर वापस जाना है। अब वो समय आ चुका है, इस कलियुगी संसार भंभोर को आग लगने का समय आ चुका है। भंभोर को आग कब लगेगा? आप देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले स्थिति क्या थी? क्या ये कलयुग का अंतिम समय नहीं है? गरुड़ पुराण में बात आती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कलयुग का अंत समय जब समझना
कुएं का पानी 4 कुएं का पानी, 1 कुएं का पानी 4 कुएं समा जाता था। अनाज पैकेटों में बिकने लगेंगे, क्या ये नजर नहीं आता? फिर भी हमारी बुद्धि का ताला आज भी खुला नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने को जो चाह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, दिव्य गुणों का धारणा नहीं हो पा रही है। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे दिव्य गुण की धारणा है कौन? क्या हमारे जीवन में आना चाहिए? काम क्रोध भगने का नाम नहीं लेता, जकड़े हुए हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठ चुके हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? दिव्य गुणों की धारणा में आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये आएगा तभी तो इतना बड़ा रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ वो हमारे जीवन में आएगा। आगे कहते हैं, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, गंगा जल जाकर चढ़ाई। गंगा जल चढ़ाने से आज कितनों पावन बन जाते हैं गंगा जल लाकर। हालांकि गंगा जल की पवित्रता अनुपम है। भारत की पावन भूमि में 3 नदियों का संगम है, वही वह संगम आ चुका है। कलयुग का अंत समय गंगा जल परमपिता परमात्मा शिव पर चढ़ाना नहीं। कहते ना, आजकल बहुत प्रथा चल रही है, एक लोटी जल सब समस्याओं का हल। और मैं कहता हूँ, मैं जो बोध करता हूँ, मुझे जो अनुभव होता है, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। ये है सारी समस्याओं का जड़ यही है। आज राजनीति और धार्मिक सत्ता क्यों? नाम मान शान क्या टिमटिमाते हुए दीपक। राजनीति और धार्मिक सत्ता अलग होने के कारण से आज भारत की दुर्गति हुई है। जब एक समय ऐसा था, भारत को क्या कहते, सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने की चिड़िया क्या ऊपर उड़ेगा? नहीं। हर आत्माओं के अंदर वो सद्भावना थी, हर समाज में वो सद्भावना थी, हर एक नारी और नर में वो सद्भावना थी। इसके कारण आज वो सोने की चिड़िया का भारत में गंगा जो बहती है, गंगा जल जिसके गायन है, ये वही गंगा जल है जो रामचरितमानस की एक चौपाई, एक दोहा, एक सूटा भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की चलन जो हमें दिखाई देता है, अंत में उन्होंने क्षमा कर दिया। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहना, निंदा जो करता है ना उसको हम बहुत क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, इसलिए निंदा करने वाले को बहुत दुष्ट भावना से देखते हैं। निंदा हमारी दूसरे मित्र हमारा क्यों करता है? हमारी निंदा हमारे से भूले होती है। बड़े बड़े कथा भागवत होता है, जाकर वहां पर एकाग्रता से हम सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते? ये हमारे पुराने किए हुए कर्मों का फल है, उनकी धारणा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? गंगा तो जल है ना, पीने से तो सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्यों नहीं आती है? आज नहाकर भी आते हैं, नहाकर आने के बावजूद भी सात्विकता नहीं आती है, बोलचाल की भावनाएं नहीं आती है, खान पान जो बदलना चाहिए वो बदल नहीं पाता। क्यों नहीं बदल पाता? कहीं न कहीं तो हमारे अंदर वो त्रुटि होगी ना। उस त्रुटि को जब तक हम खोज करके अपने अंतःकरण से नहीं निकालेंगे, अपने मनोवृत्ति को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी धारणा आगे जो सज्जन मुक्ति नर पाए। इस प्रकार मनुष्य सज्जन मुक्ति पावेगा, अर्थात एक साथ हो जाएगा। एक साथ कब होगा? जब हम एक दूसरे को आत्मा रूप में भाई भाई नहीं देखेंगे। कहते तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज क्यों नहीं हो पा रहा? मंदिर बना लेते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर, लेकिन उस मंदिर पर तो हम पुष्प जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हमारे मन के अंदर, क्या हमारे आत्मा के अंदर सुविचारों का पुष्प चढ़ाते हैं? आज
आवश्यकता है सुविचारों का पुष्प चढ़ाने। आप चिंतन कर देखिए, अपने मन को चिंतन दीजिए। श्रेष्ठ विचारों की रचना, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना जो हमारे महानुभाव यहाँ पर सुनाते हैं, उसको तनिक एक विचार करके देखें, उसका चिंतन करके देखें। मैं अगर यहाँ से अगर कहूँ कि लंकापुरी में हम सभी बैठे हुए क्या अनुभव होता है? लंकापुरी क्या रामेश्वरम का वो तीर्थ स्थान अनुभव होता है? बुद्धि क्या वहाँ जाती है? जाती है सही। अगर नहीं जाती है उस रामेश्वरम के दिन पर, हमारी बुद्धि अटकती कहाँ पर अटकती है? हमारी दैहिक नाता, दैहिक दृष्टि यही हमको खींच कर वापस ले आती है। नहीं तो आप यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर का चिंतन कर सकते हैं, अपने समझी सजन का चिंतन कर सकते हैं। जहाँ से हमारी बेटियां गई है, जहाँ से हमारी बहुएं आई है, वहाँ मन बुद्धि विमान के द्वारा वहाँ चल सकते हैं। जहाँ मन बुद्धि विमान के द्वारा इस दुनिया से बाहर उस दुनिया में नहीं जा सकते। जहाँ पवित्र स्थान है, जिस पवित्र स्थान का हम बुद्धि योग लगाएंगे, हमारा बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा। आप एक दिन विचार कर देखो, मैं श्रेष्ठ परम आत्मा हूँ। विचार करते मैं प्रभु का तन हूँ, मैं इस डूंगी तरह चैतन्य का एक फूल हूँ। ये विचार करकर आप देखिए तो आपके अंदर गुण है, जो आनंद है, प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, ये कैसे आप सने सने चल कब तक रहेगी? भजन के माध्यम से गाना हरे कृष्णा
प्रकार मंच होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप घनश्याम साहू की देन है। ये ऐसे ऐसे गीतों को लाते हैं। याद आ रहा था बैठे बैठे जब ये वादा करके आए थे, एक गीत इन्होंने बनाया था, वो गीत तो इस मंच के माध्यम से मैंने परोसने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं मिला मुझे। और बहुत प्रोत्साहन मिलता था। जब हम बचपन छोटे थे तब रामायण मंडली में जाते थे, तो उस समय बहुत उनको बार बार गवाया जाता था। उसमें आता था एक बात, 4,84,000 भोग गायन मानुष करला, लाते लाते गुलाबी मानुष करला। इस प्रकार से गीत गाया करते। तो गीत अभी नहीं है, उसको खास फरमाइश किया था, लेकिन संयोगवश वो नहीं हो पाया। तो आज हम एक बात और चिंतन चल रहा था आने से पूर्व, आयोजक समिति के लिए हम एक बार वाह वाह की गीत गाए। सभी लोग कहेंगे जो इस प्रकार के साज और सज्जा दिया हुआ है, तो मन में ये गीत आ रहा था, वाह 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 आयोजन करता, वाह 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 डोंगी करे वाह वाह, और वाह वाह घनश्याम भाई वाह वाह, जिन्होंने ये मंच हमें प्रभु के ज्ञान परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप ही की देन है। और वाह वाह डोंगी करे के संत समाज, वाह वाह, जो इतनी शांत चित्त होकर के आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा युक्त मंच पर, ये सभी मर्यादा युक्त मंच है, मर्यादा से बाहर कभी कभी हो भी जाती है, क्योंकि बोलने का जो आदत होता है तो कभी कभी कथा प्रसंग से बाहर भी होता है। तो इस प्रकार ये कथा प्रसंग की ओर, कोई आकम जो छल की सोई भगति मोर ते संदर दी। तो छल कपट को छोड़कर निष्काम भाव से रामेश्वर जी की सेवा करते हैं। बात लौट करके वही आती है समाज कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बातों को क्यों नहीं मानते हैं? क्या आन पड़ी है? क्या हम इतने संपन्न बन चुके हैं? क्या हम इतने मर्यादा बन चुके हैं? क्या हमारा जीवन, क्या हमारा परिवार, क्या हमारा समाज, क्या हमारा गांव इतना मर्यादित हो चुका है जो हम रामचरितमानस की बातों को धारण नहीं कर पाते हैं? रामचरितमानस की बातों को क्या जरूरत पड़ी थी? आज जरूरत ये संगठन बनाने की, ये संगठन अगर नहीं बनता तो इतना बड़ा आयोजन भी नहीं हो पाता, आप इतने शांति से सुन भी नहीं पाते। ये सब आयोजक परिवार का ही भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुपम गाथा को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है समय की मांग के अनुसार। जो आगम जो छल तजी, छल और कपट को मन और बुद्धि से नहीं निकलेगा, तब तक हमारा संस्कार नहीं बन पाएगा। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आदर्श हमारे जीवन पर नहीं आएगा, एक दूसरे को देखते रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं ना, दूसरे को देखने वाला अपने आप को कभी नहीं। अगर चंद्रमा पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे, तो कहाँ गिरेंगे? कहाँ गिरेंगे? कहाँ गिरेंगे? कहाँ गिरेंगे? जमीन पर। लेकिन जमीन से पहले सितारे तो है ना। अगर सोच लें कि अगर एक गुण को अगर धारण करके 3 दिवस का जो रामायण है और इतने सारे ज्ञान परोसने जा रहे हैं, अगर हमारे जीवन में 3 बातें अगर आ जाती है एक एक दिन के हिसाब से, तो अहो स्वाभाविक, लेकिन आता नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, हम देखिए कि बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, चौक चौराहे पर बैठा रहते थे, उसमें रामायण की बात या कहीं कहानी की बात, आज तो दादा और दादी कहानी की बात को ही भूल गए, कहानी सुनाना ही बंद हो गया। जिसके नाती होंगे, दादी लोग जानते होंगे, दादा लोग जानते होंगे, कभी नाती को कहानी सुनाए हैं आप लोग? अभी इस जमाने में कहानी सुनाए नहीं। तो हम चरित्रवान कैसे हमारे पूर्वजों की जो संस्कार है हमारे अंदर आएगा?
जाति पंथी सब इधर उधर हो जाए। मोबाइल के आने से हमारी मन बुद्धि संस्कार को, और अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोबाइल के अंदर अच्छी बातें नहीं, लेकिन मोबाइल का जो हम अच्छे बातों में प्रयोग करें वो कम हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि सृष्टि के महाविनाश की क्या जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन बम बनाने की। अगर एक बटन अगर दबा दे तो सारी समूल सृष्टि, कहीं गुस्सा आ गया और जाकर के कहीं बैठा और जाकर के यूं कर दिया, हाइड्रोजन बम के ऊपर बटन को दबा दिया, रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उसी मनुष्य के पास। मैं एक बात बताता हूँ, कई लोग जानते होंगे, आप सभी कई लोगों को परिचय होगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हूँ। हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता होगा। तो वहाँ की जो दादी प्रकाशमणि थी, आज नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का अमेरिका में उनसे बातें हुई, दादी जी के सामने गए, दादी जी सारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया। दादी जी ने एक प्रश्न पूछा, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हाइड्रोजन बम बनाए, दादी जी ने ये कहा, भाइयों आप भी मानव सृष्टि के हैं, आपको ये विनाशकारी बम बनाने की प्रेरणा कहां से मिलता है? एक बहुत सुंदर जवाब आया एक साइंटिस्ट का। तो उस साइंटिस्ट ने दादी जी को ये जवाब दिया कि दादी हम मानव कल्याण के लिए इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन हमसे जो अदृश्य शक्ति है हमें प्रेरणा करते हैं, हम तो मानव सृष्टि के उत्थान के लिए इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो प्रेरणा आ जाती है कि विनाश बनने के बाद हमें पता चलता है कि ये मानव सृष्टि के विनाश के लिए बना हुआ है, बनने के पहले हमें कुछ नजर नहीं आता। ये दादी जी के पास बड़े बड़े प्रश्न रखे, बाद में उन्होंने कहा कि दादी जी अगर कहीं हम बैठे हुए हैं और हमें कहीं गुस्सा आ गया तो 1 मिनट तो क्या 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा इस सृष्टि का विनाश। बुद्धि विनाशक भी है तो सार्थक भी है। स्थापना और पालना का काम यहीं से होता है, माताओं बहनों का सम्मान यहीं से होता है, दृष्टि का संचालन, सारी कर्म इंद्रियों का संचालन यहीं से होता है। तो कहने का भाव है मित्रों कि जब तक हमारे अंदर छल कपट का जो बैठा हुआ है वो राक्षस हमारे जीवन में है, तब तक हम उसको धारण नहीं कर पाएंगे। भक्ति मोरी संदेश शंकर जी भक्ति देंगे। शंकर हमें भक्ति कैसे देगा, हमें संस्कार कैसे देगा? मन कृत सेतु जो दर्शन करती, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा जो भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बनाई गई है सेतु धाम रामेश्वरम का दर्शन करते रहेंगे। उनका सेतु का दर्शन अपने मन बुद्धि संस्कार के द्वारा करते रहेंगे। सो बिनु श्रम भव सागर, बिना परिश्रम के इस संसार से पार, समुद्र से पार हो जाएगा। तो समय तुलसीदास जी बहुत सुंदर, कुछ भी नहीं लगेगा, दान पुण्य करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने बुद्धि में अगर वो चित्र बार बार आ रहा है, बार बार हमारे संस्कारों को बदलने का प्रयास कर रहा है। जैसे रामचंद्र जी की महिमा में गाते हैं कि वो बहुत कृपालु दयालु थे। यहाँ तक भूमि का जब उन्होंने सीता का सीता का जो त्याग करने का समय आया, ऐसा नहीं सोचा कि इतना बड़ा राजपाल छोड़ के जाऊं। जब वनवास की बारी आया तो तब कैसे हुआ, वनवास की मर्यादा पुरुषोत्तम कहा भी जाता है। देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्वज क्या थे, सूर्यवंशी घराना के, सूर्यवंशी घराना चला करते। उनके बाद चंद्रवंशी घराना आया, उसके बाद द्वापर युग आया, समय का परिवर्तन हो गया, 2 पैरों में 2 पैर मतों में चलने वाला, और कलयुग आ गया, कला कलेश का युग चल रहा है। तो इस प्रकार कला कलेश में रहते हुए भी काल के पीछे सुनाने का एक ही है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान, और इस आत्मबोध के ज्ञान के द्वारा
सकते हैं। और समय भी यही कह रहा है कि हमारा 5 मिनट शेष है, क्योंकि हरी बत्ती जो है ये संकेत करता है कि तुम सारी दुनिया में हो। अब आ चुका है व्हाइट लाइट, सफेद लाइट, ये कह रहा है कि संबोधन पर हो। और हरी बत्ती ये लाल बत्ती ये संकेत करेगा आप जाने का समय आ चुका है। इसी प्रकार से इस संसार से हम सभी मनुष्य आत्माओं का जाने का समय आ चुका है। आज गांठ बांध लो, सब कुछ सफल करना है, तन भी करना है, मन भी करना है, धन भी करना है, जन भी करना है। तो कैसे करना है, कैसे करना है ये आप बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए। आपने इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मन भी सफल किए, धन भी सफल किए हैं, समय भी सफल किए हैं, लेकिन ये सफल क्या है? लौकिक दुनिया, अलौकिक दुनिया। अब अलौकिक दुनिया में सफल करना है। जिस धाम पर आत्मा जाने वाली है, जिस धाम से पुनः वापस आने वाली है, उस धाम के लिए फिर से करना है। तो इस प्रकार से सफेद बत्ती आइए भजन के माध्यम से क्या करना है, हमारे गायक महोदय अपने भजन
सुंदर अवसर आप लोगों को मिला है। नव वर्ष के आगमन की पूर्व बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे आयोजक समिति ग्रामवासियों के द्वारा जो किया है, आप लोगों तो आप नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समस्त ग्रामवासी जितने भी माताएं प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लीजिए लाल बत्ती जल चुकी है। रामचंद्र की